नमस्कार फ्रेंड्स। अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख फैक्टर्स थे उनको कवर किया है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, तो कुछ प्रश्न जो मुख्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आज आप लोगों के सामने एक क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आया हूँ और चलिए उन क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा है उसमें आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से उसको गैदर किया है। चलिए, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों की? अब सीधे क्वेश्चन को समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों। इसके लिए हम चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उसकी अपनी लिपि थी। ऑप्शन सी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी। और ऑप्शन डी, इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। अब अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो इसमें हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यह बिल्कुल सही है। उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, यह भी सही है। इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, दैमाबाद जो इसका क्षेत्र था वो नर्मदा घाटी के पास ही पाया जाता है। और उसकी अपनी लिपि भी थी जिसे पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन ये आर्यों से अलग कैसे थी, हमको मेन ये देखना है। तो देखिए, जो आर्य सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। लिपि आर्य सभ्यता में थी और वह पढ़ी भी जा सकी है। खेतिहर अर्थव्यवस्था वहाँ भी थी और आर्य सभ्यता का भी विस्तार नर्मदा नदी से आसपास क्या उससे आगे भी फैला हुआ था। तो जो अलग करता है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से, वह है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो सीधे यहाँ से गैदर करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता जो है वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरे प्रश्न में हम आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ मिला है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कई स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। अब उन पर हमें यह देखना है कि सबसे अच्छी जो जल प्रबंधन की व्यवस्था थी वह किस जगह पे थी। इनमें से हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा। तो इसको बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ थी। तो सबसे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी धौलावीरा में। धौलावीरा में जो पानी की व्यवस्था थी बहुत ही समुचित तरीके से व्यवस्थित थी। घरों तक अच्छे से पानी को पहुंचाया गया था विभिन्न नालियों के द्वारा और बहुत ही अच्छे तरीके से जल प्रबंधन की व्यवस्था धौलावीरा में थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी? इन पे हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। तो देखिए, यहाँ से हमको देख लेना है कि सिंधु सभ्यता गंगा नदी के आसपास तो थी ही नहीं। और चेनाब और झेलम जो नदियाँ हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल प्राप्त हुए हैं। तो निश्चित ही यह सभ्यता सिंधु नदी के साथ साथ चेनाब और झेलम नदी के आसपास भी थी। तो इसके जो ऑप्शन है हमको विशेषतः उस पर जाना होगा। ऑप्शन एक है कि एक और दो, यानी कि सिंधु और चेनाब नदी के आसपास बसी हुई थी। ऑप्शन दो है 1, 2, 3, सिंधु, चेनाब और झेलम के आसपास बसी हुई थी। ऑप्शन सी है 2, 3, 4, चेनाब, झेलम और गंगा। ये सीधे कट जाता है, गंगा का नाम आता है तो इसको सीधे कट कर दीजिए कि ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और 1, 2, 3, 4 जिसपे सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा चारों आता है।
तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, 1 और 2, पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन 1, 2 और 3। तो सीधे सीधे देखिए कि सिंधु सभ्यता जो है इससे करीब 2800 स्थल प्राप्त हुए हैं, और वह सिंधु नदी के आसपास के साथ साथ उससे दूर भी मिले हैं। तो जो चेनाब और झेलम जो इसकी सहायक नदियां हैं, इनके आसपास भी कई छोटे छोटे स्थल प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3, यानी कि सिंधु, चेनाब और झेलम, इन तीनों नदियों के आसपास इस सभ्यता के नगर बसे हुए थे। हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई जो मोहरे थी और टेराकोटा की जो कलाकृतियाँ थी उनमें उनका चित्रण नहीं हुआ है, निरूपण नहीं हुआ, उनके चित्र नहीं प्राप्त हुए हैं। तो हमको ऑप्शन दिए गए हैं गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। तो हाथी के तो मिले हैं, सीधे से हमने पढ़ा है पीछे, आप एक पिछले वीडियो देखिएगा। गैंडा के भी साक्ष्य मिले हैं, बाघ के भी मिले हैं, और यह अनुमान लगाया गया है कि गाय भी शायद पाली जाती थी। लेकिन जो कलाकृतियां हैं उन पे गाय का निरूपण कहीं पर भी नहीं मिला, गाय का चित्रण कहीं पर भी नहीं मिला। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा गाय। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ कहाँ से प्राप्त हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान ही रखना है कि हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहाँ प्राप्त हुआ है। ये एक रेयर क्वेश्चन है और परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसका राइट आंसर है दैमाबाद। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, दैमाबाद, राखीगढ़ी, रोपड़, हड़प्पा। ये ऑप्शन चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन दैमाबाद तो उनमें रहेगा ही। ये तो हमको सीधे सीधे ये ध्यान में रखना है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा काल में तांबे के रथ हमें दैमाबाद से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अब देखिए इनके काल में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जैसे गेहूं का हुआ, जौ का हुआ, कांस्य युगीन सभ्यता थी तो कांस्य के और पत्थर के औजार भी मिले। लेकिन जो सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किस वस्तु का उत्पादन हुआ, तो कपास एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन सर्वप्रथम इस सभ्यता से ही शुरुआत माना जाता है कि कपास की खोज इसी सभ्यता के लोगों ने की है। तो इसका राइट आंसर होगा कपास। लोहा उस समय तो खोजा ही नहीं गया था, लोहा वैदिक काल में आया है, और कांसे के औजार और जौ थे, लेकिन सर्वप्रथम चूंकि पूछ रहा है इसलिए इसका राइट आंसर होगा कपास। ये अभी हमने ये प्रमुख क्वेश्चन किए हैं। इसके साथ अगले सीरीज में हम कुछ और नए क्वेश्चन लेके आएंगे जो इससे संबंधित और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्योंकि सिंधु सभ्यता के टॉपिक्स को करीब करीब हमने कवर कर लिया है, जो इम्पोर्टेंट उसके फैक्टर्स हैं, तो अब हम उनके क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अभी हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, इनको ध्यान से सुनिए, समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।